आती बुर्का पहन करके है लड़कियां, जैसे ही बुर्का खोलती हैं अंदर वही निक्कर और वो ब्रा दिखता है, और उसके बाद रील्स वील्स बनाती हैं और फिर दोबारा टैक्सी पे बुर्का पहनती हैं और फिर चली जाती हैं। क्या हो और गया है उनको सभ्यता? लोग बहुत पाक साफ समझते हैं। और वो हिजाबन है इसलिए पाक साफ है। कई बार तो मैंने खड़े होकर के बातचीत किया है कि क्या कर रही हो? रील्स बना रहे हैं। आप नाज़िया इलाही खान है ना? हाँ। बोले तुम तो मुस्लिम हो? तो हाँ, लेकिन क्या करें, रील्स बनाते हैं, अच्छे पैसे हो जाते हैं ना। नूर के लिए बावला है भाई। अब उनको ये भी नहीं पता कि वो वर्जिन है भी नहीं कि नहीं। कहीं उनकी वर्जिनिटी ब्रेक तो नहीं हो चुकी, क्योंकि इतने लोग मर के जा चुके हैं 1450 साल में, तो बची हुई थोड़ी होंगी। उनका तो वर्जिन कब का खत्म हो चुकी होगी वर्जिनिटी, अब वो थोड़ी बची हुई होंगी। तो लेकिन ये 72 वर्जिन हूर के बावले, 4 बीवियों के बावले, अपनी ही बहू से हलाला करने वाले बावले, निकाह मुत्ता और निकाह मस्यार करने वाले बावले, ये सलवार उतारना और सलवार पहनाना करने वाले लोग, ये इन्फॉर्मेटिव चीज़ क्यों देखेंगे? तो आई थिंक मैं बहुत अच्छी हूँ, बहुत एक्सट्रीम। वैसे भी मैं मेरी फेवरेट हूँ, तो मैं तो बहुत अच्छी हूँ। और तो मेरे नाम का कुत्ता पाल लेना। तुम भारत आओ, भारत आने के बाद शॉपिंग मॉल संडे और सैटरडे जाना। वो ऐसे हाथ बॉयफ्रेंड का डाल करके, हिजाब लगा करके वो घूमती रहती है, बगल से अब्बा भी गुजर गए हैं तो अब्बा को भी नहीं पता कि ये मेरी ही बेटी है। वो हिजाब का पूरा फायदा उठाया जाता है। अभी हालिया में उत्तर प्रदेश में एक ओयो रूम में रेड पड़ा था, पुलिस ने रेड किया था सारी हिजाबन। तो वहां पर मैं देखती थी, भाई साहब पूरा हिजाब के अंदर हाथ डाला हुआ है लड़का लोग। और मैं जाकर के प्रिंसिपल को बोलती थी कि ये क्या वल्गैरिटी कॉलेज में चल रही है। एकदम कर्व वाला होता है हुँ, तो वो चुल होता है और कुछ भी नहीं होता है। अब आपने यू बिल्कुल। कांट। आज मैं एक बहुत बड़ी बात खुलासा करने वाली हूँ। मैं हमेशा अपने साथ एक कैंडल लेकर के जाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा। आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ बहुत ही ख़ास मेहमान मौजूद हैं। एक दफ़ा फिर से बहुत ही ख़ास टॉपिक पर आज हमारे साथ भारत की बेटी एडवोकेट नाज़िया इलाही खान ने जॉइन किया है। थैंक यू सो मच मैम कि आपने टाइम निकाला। थैंक यू। वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जगन्नाथ, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। और मुझे इतनी खुशी होती है निम्रा, इतनी खुशी होती है कि अब मैं पाकिस्तान से हाथ जोड़ती हूँ। जितने भी यूट्यूबर्स होते हैं वो मुझसे हाथ जोड़ करके नमस्कार तो जरूर करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि भारत की सभ्यता मैंने हाँ। पाकिस्तान तक पहुंचा ही दी है। जी निम्रा। बिल्कुल सही मैम, थैंक यू। और आज हम बात करने वाले हैं, पाकिस्तान के अंदर एक ट्रेंड बहुत ज़्यादा लग रहा है। बहुत से ऐसे टिकटॉकर्स हैं जिनकी प्राइवेट वीडियोस लीक हो रही हैं। सबसे पहले हमने देखा कि एक टिकटॉकर हैं मिनाहिल मलिक, उनकी प्राइवेट वीडियोस लीक हुई, फिर उसके बाद इमशा रहमान की हुई, फिर उसके बाद मतीरा खान की हुई। अब सिंध की एक टिकटॉकर है जिनकी प्राइवेट वीडियोस लीक हुई हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये कंप्लेन भी दर्ज करवाती हैं, और जो होता है मुल्जिम होता है उसको भी गिरफ्तार नहीं किया जाता, जिसने ये वीडियोस बनाई होती हैं या लीक की होती हैं वो भी गिरफ्तार नहीं किया जाता। तो आपको क्या लगता है, ये जो एक कल्चर पाकिस्तान के अंदर जो एक ट्रेंड चल पड़ा है, ये लड़कियां खुद फेमस होने के लिए इस तरह की हरकतें कर रही हैं, या फिर यहाँ पर विमेन को डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा है, हरासा किया जा रहा है चंद पैसों के लिए? क्या कहेंगे आप? निम्रा, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि सोशल मीडिया जो होता है ये एक अवेयरनेस का प्लेटफॉर्म है। ये हम्म। गंद मचाने का प्लेटफॉर्म तो था ही नहीं। और अगर बिल्कुल। आप सोशल मीडिया को बहुत खूबसूरत अवेयरनेस के लिए अगर आप इस्तेमाल करते हैं, तो आप अपनी खूबसूरत राय और आप अपने एजुकेशन, आप अपनी खूबसूरत मानसिकता का परिचय देश और दुनिया सबको पहुंचा देते हैं। अभी मैंने तुरंत कहा आपसे कि मैंने भारत की सभ्यता पाकिस्तान तक पहुंचा दी है, कि जो कोई भी यूट्यूबर या अरब चैनल से पे भी अगर मैं बैठती हूँ तो मुझे एंकर नमस्कार जरूर करती है, चाहे वो अरब चैनल की हो, लेकिन वो नमस्कार जरूर करती हूँ। पाकिस्तान एक कट्टर मतलब मुस्लिम देश है, जहाँ पर मतलब सिर्फ मुसलमान और शरिया और नफरती बयान के लिए ही वो माना और जाना जाता है। और ऐसे मजहबी कट्टरता के देश से अगर यूट्यूबर्स मुझे इनवाइट करते हैं और वो
नमस्कार करते हैं, वो भी पहले तो आप लोग अस्सलाम ही करते थे, लेकिन धीरे-धीरे 2 साल में आप लोग भी सीख गए कि अगर आप किसी और देश के लोगों को बुलाते हैं, तो वहाँ की भी सभ्यता के हिसाब से आपको खुद को मतलब डेवलप करना चाहिए, आपको खुद को एनहांस करना चाहिए, तो इससे एक फ़ैमिलियर रिलेशन होता है। अब है कि बहुत सारे बिल्कुल। लोग हैं जो सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, अपने एजुकेशन सिस्टम को बढ़ाने के लिए, लोगों तक पहुँचाने के लिए, बहुत सारे लोग हैं जो ब्यूटिफिकेशन को दिखाते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो एनवायरनमेंट को दिखाते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो साइंस दिखाते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो जियोपॉलिटिक्स पर आप लोगों की तरह काम करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इंग्लिश लिटरेचर सिखाते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो लॉ की पढ़ाई करवाते हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन अब धीरे-धीरे अ, सोशल मीडिया पे कमाई करने के लिए लोग इतना नीचे गिर चुके हैं, इतना नीचे गिर चुके हैं और ये सिर्फ़ पाकिस्तान में निमरा नहीं हो रहा है। ये वेस्ट में भी हो रहा है, ये फ़ॉरेन कंट्रीज़ में भी हो रहा है, ये अरेबियन कंट्रीज़ में भी हो रहा है, ये हमारे भारत में भी धड़ल्ले से हो रहा है और ये पाकिस्तान में भी हो रहा है। पहली वजह मैं आपको बताऊँगी कि देखिए, एक तो सबसे पहले मेरा एक मंत्रा है कि डोंट पोस्ट एवरीथिंग। अब मेरी निजी ज़िंदगी में मैं क्या कर रही हूँ, ये मैं कभी पोस्ट नहीं करती हूँ। आप मेरे सोशल मीडिया पर जाइए, वो तो पिछला वाला तो काफ़ी 12 मिलियन रीच था मेरा इंस्टाग्राम का और मैंने मोनेटाइज़ नहीं किया था क्योंकि मुझे पता था कि वो पैसा हराम है, तो इसलिए मैंने ना ही ट्विटर मैंने मोनेटाइज़ किया था, ना ही इंस्टाग्राम मैंने मोनेटाइज़ किया था और ना ही फेसबुक मेरा मोनेटाइज़ था। लेकिन मुसलमानों के रिपोर्ट कर कर के उसको सस्पेंड करवा दिया गया। लेकिन मेरे अ, अभी के सोशल मीडिया पर जाएँगे या पहले के सोशल मीडिया को अगर कोई निकालने की कोशिश करेगा, तो मैंने कभी अपनी पर्सनल चीज़ें पोस्ट नहीं की हैं। मैं अपनी निजी ज़िंदगी में क्या कर रही हूँ, ये मैं पोस्ट कभी नहीं करती हूँ, सो डोंट पोस्ट एनीथिंग। अब आती है दूसरी बात कि आपने कहा कि एक यूट्यूबर है जिसको जिसकी पर्सनल चीज़ें जो हैं वो वायरल हो गई, वो बाहर आ गई। अब मेरे मुझे ये नहीं समझ में आता है कि जब मैं बाथरूम जाऊँगी तो कैमरा क्यों लेकर जाऊँगी? जब मैं पॉट पे बैठूँगी हुँ, तो मैं कैमरा क्यों लेकर के बैठूँगी? जब मैं किसी से पर्सनल बातचीत करूँगी तो मैं कैमरा क्यों लेकर के बैठूँगी? जब मैं नहाने जाऊँगी तो कैमरा क्यों लेकर के बैठूँगी? जब मैं खाने बैठूँगी तो कैमरा क्यों लेकर बैठूँगी? जब मैं बिल्कुल। अपने कपड़े चेंज करूँगी तो मैं कैमरा कैमरा की ज़रूरत क्या है? या अगर कोई व्यक्ति किसी के साथ कोज़ी रिलेशन में आता है या इंटीमेट रिलेशन करता है तो फिर उसमें कैमरा की क्या ज़रूरत है? उसमें तो कैमरा की हुँ, कहीं पर कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब ये तो मैं बिल्कुल। मान ही नहीं सकती और कोई मुझे कन्विंस भी नहीं कर सकता है कि 24 घंटा आप कैमरा ऑन रखते हो और उसके बाद फिर आप अपनी दुनिया भर की सारी काम करते हो। ये तो पॉसिबल ही नहीं होता है। कैमरा एक ख़ास मोमेंट पर ऑन होता है। अभी मैं और आप बैठ कर के एक टॉपिक पर बात कर रहे हैं, ये एक न्यूज़ है, ये एक पॉडकास्ट है, तो अभी कैमरा ऑन हुआ है। अब हम कहीं शादी में जा रहे हैं तो चलो भाई अच्छी-सी साड़ी पहने हैं तो एक फ़ोटो क्लिक कर लो। दूल्हा-दुल्हन के साथ एक फ़ोटो क्लिक कर लो। हम कहीं घूमने गए हैं, सीन सिनेरी वादियाँ हैं तो एक फ़ोटो क्लिक कर लो। अब हम बाथरूम जाएँगे तो कैमरा लेकर बिल्कुल, जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई ये कहता है कि मेरी पर्सनल लाइफ़ की कुछ चीज़ें वायरल हो गई हैं, तो इसका मतलब होता है कि सामने वाले ने खुद करवाया है, खुद करवाया है। हुँ, अब जैसे मुझे याद है कि मेरे क्लास 11 का एक वीडियो है, जिसमें मैं डांस कर रही हूँ। बहुत बहुत धड़ल्ले से क्लास 11 की बच्ची में कितना ही अकल होता है। तो मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ डांस कर बिल्कुल। रही हूँ और एक रूम के अंदर मेरी सारी फ्रेंड्स है 10, 12, 15 फ्रेंड्स हैं, सारी लड़कियाँ हैं और उनके साथ मैं डांस कर रही हूँ और उनने उसमें से किसी एक लड़की ने उसको वीडियो किया और वो क्लास 11 का वीडियो 2021 में वायरल करवाया गया। 2021 में ओह! वायरल करवाया गया। तो मैंने वो एक्सेप्ट किया कि हाँ, ये मैं ही हूँ। मैंने वो एक्सेप्ट किया कि वो मैं हूँ, लेकिन किसी ने मेरा वीडियो लिया है डांस करते वक़्त और मैं डांस कर रही हूँ भई। मैं कपड़े पहनी हुई हूँ, मेरी फ्रेंड्स कपड़े पहनी हुई हैं। हम किसी बर्थडे पार्टी को सेलिब्रेट कर रहे हैं, केक है वहाँ पर सामने रखा हुआ, खाने-पीने की चीज़ें हैं रखी हुई, तो वो मैंने एक्सेप्ट किया। अब मैं कहूँगी कि मैं नहा रही थी और किसी ने मेरा वीडियो वायरल कर दिया, तो दिस इज़ काइंड ऑफ बुलशिट, काइंड ऑफ बुलशिट।
हाँ, मेरी तस्वीर को लगा करके बहुत सारे और भी गंदे वीडियोज़ वायरल हुए हैं, जिसको मैंने कलकत्ता हाई कोर्ट में भी केस किया है, दिल्ली हाई कोर्ट में भी मैंने केस किया हुआ है, जिसमें 3-4 लोग दिल्ली से अरेस्ट भी हुए हैं और अभी कलकत्ता से भी बहुत सारे लोग अरेस्ट होने वाले हैं। उनका भी वारंट इश्यू होने वाला है, 2-4 दिन की बात है, 2-4 दिनों में वारंट इश्यू हो मतलब जाएगा। पकड़ लिए गए हैं, हाँ, 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 बिल्कुल, कैसे नहीं पकड़े जाएँगे? लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। नहीं, यहाँ यहाँ देखो ऐसा नहीं है। यहाँ भी नहीं, हुँ, मैंने जब कलकत्ता हाई कोर्ट जाने से पहले मुझे जिस हिसाब से एक बंगाली चैनल, मैं पश्चिम बंगाल में रहती हूँ ज़्यादा, तो बंगाली चैनल मुझे जिस हिसाब से फेसबुक चैनल था वो, और वो चैनल ओपन ही हुआ था मुझे डिफेम और मलाइन करने के लिए, मुझे बेइज़्ज़त करने के लिए। अब हुँ, क्योंकि मैं नंगे-नुच्चे कपड़े पहनती नहीं हूँ, क्योंकि मैं बार क्लब, पब, डिस्को जाती नहीं हूँ, क्योंकि मेरा कोई इंटीमेट रिलेशन किसी के साथ है नहीं, क्योंकि मेरा कोई बॉयफ्रेंड दूर-दूर तक कभी रहा भी नहीं और मुझे नहीं लगता है कि रहने वाला भी है। तो अब उनको कुछ मिलता नहीं था, तो वो मेरे वीडियोज़ को कट करते थे कि देखो ये मुसलमान के खिलाफ बोल रही है, देखो ये मुसलमानों को गालियाँ दे रही है, देखो ये मुसलमान को बलात्कारी बोल रही है, वो बस इतना ही करते थे। इतना ही कर पाते थे, क्योंकि मेरी पर्सनल लाइफ़ में, मेरे पर्सनल चीज़ों में कोई कैसे अपना कैमरा डाल सकता है, मेरे घर के अंदर कोई कैसे अपना कैमरा डाल सकता है, तो वो वही कर पाते थे। लेकिन वो भी वो क्यों करेंगे? वो भी उनको करने की इजाज़त किसने दी है? तो इसलिए पहले मैंने कम से कम भी तो 200 से ऊपर जॉइंट सीपी क्राइम और बिल्कुल। साइबर सेल को मैंने कलकत्ता में, वेस्ट बंगाल में मैंने कंप्लेन किया कि आप इसको बंद करवाइए। ये बहुत बदतमीज़ी कर रहा है, ये मेरे बेटे के सारे चीज़ों को ये रिवील कर रहा है, मेरी गाड़ी का नंबर ये रिवील कर रहा है, मैं किस व्हीकल को यूज़ करती हूँ, उसको रिवील कर रहा है। तो ये सब अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि मैं एक रिनाउंड पर्सनैलिटी हूँ, कोई मुझे मार सकता है, मेरी गाड़ी को चेज़ कर सकता है। हुँ, पर तकरीबन 200-250 कंप्लेन लेटर मैं कर चुकी, लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। कोई कोई मतलब नॉट अ सिंगल एक्शन, पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। मैं बार-बार पुलिस को रिक्वेस्ट कर रही थी वेस्ट बंगाल में कि देखो भाई इसको बंद करो, ये मेरी जान पे खतरा हो रहा है। मेरे कंटेंट वो हुँ, वायरल कर रहे, लेकिन मेरे गाड़ी का नंबर वायरल करना, मेरे बेटे का नाम वायरल करना, तो ये तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी। कल को कोई दुर्घटना हो जाएगी तो पुलिस को क्या मैं फांसी पे चढ़वा पाऊँगी? उसको वो सिर्फ हुँ, सस्पेंड हो पाएगा। अल्टीमेटली अल्टीमेटली फिर मुझे कलकत्ता हाई कोर्ट में केस फाइल करना पड़ा और अब देख रही हूँ कि मैं 13 नवंबर के बाद से उसका कोई पोस्ट उसके चैनल पर नहीं आ रहा है, मुझे लेकर के। हुँ, 13 नवंबर से। तो देखो किसी चीज़ के पीछे पड़ना पड़ता है, किसी किसी एक्यूज़ को चेज़ करना पड़ता है, किसी क्रिमिनल को चेज़ करके जैसे वो हमें चेज़ करता है, उसी तरीके से हमें भी उसको चेज़ करना पड़ता है और चेज़ करके उसको बिहाइंड द बार करना पड़ता है, जेल के हिरासत के अंदर भेजना पड़ता है। आप सोचोगे कि आपने एक कंप्लेन लेटर किया और पुलिस आपका काम कर देगी, नहीं करने वाली। बिल्कुल, नहीं करने वाली। आपके पाकिस्तान की पुलिस हो या मेरे पश्चिम वेस्ट बंगाल की पुलिस हो, दे बोथ आर लाइक सेम। हाँ, उत्तर प्रदेश की पुलिस को आप एक बिल्कुल। मेल करो, योगी महाराज जी के शासन में आप एक मेल करो, तो वो तो भाई सीधा मतलब 24 घंटे के अंदर जो आरोपी होता है, वो जेल के अंदर होता है। तो जिस हुँ, राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहाँ पर पुलिस बड़ी एक्टिव है, लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है। लेकिन जहाँ पर बीजेपी की सरकार नहीं है, वहाँ पर पुलिस जैसे पाकिस्तान की पुलिस है, वैसे ही हमारे पश्चिम बंगाल की पुलिस है। महिला का रेप हो जाए, महिला का मोलेस्टेशन हो जाए, कोई लेना-देना नहीं है पुलिस को। और अभी तो जो डॉक्टर का रेप हुआ, उसमें तो पुलिस अरेस्ट हुआ है। मौलिका। हाँ, हुँ, वो तो पुलिस अरेस्ट हुआ है उसमें तो। उसमें तो रेप करने वाला भी पुलिस और एविडेंस छुपाने वाला भी पुलिस। तो आपके पाकिस्तान से कोई बहुत बड़ा तीसमार खान नहीं है हमारे भारत के भी पुलिस। हमारे भारत के वो पुलिस एक्टिव है जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अदरवाइज़ दे ऑल आर लाइक पाकिस्तानी पुलिस। अब आती है बात कि अब जो है ना क्रिएटिविटी को और आर्ट को एक मज़ाक बना दिया गया है। मज़ाक बना दिया गया है। मैं तो कभी-कभी अगर रील्स स्क्रॉल करती हूँ, तो मुझे गुस्सा हुँ, आने लगता है। मेरा ड्राइवर है रोहित, तो वो कहता है, "दीदी आप मत देखिए, आप गाली-गलौजी कीजिएगा, तो आप मत देखिए।" क्योंकि मुझे बुरा इसलिए लगता है, एक लंबा-सा तिलक लगा लेती है लड़की, हिंदू ही होती है, क्योंकि जब मैं उसको बहुत सर्च करती हूँ, तो मुझे पता चलता है कि हिंदू लड़की है। लंबा सा तिलक लगा लेती है और छोटा सा निक्कर पहन लेती है
और उसके बाद फिर छोटा-सा ऊपर टॉप पहन लेती है और गंदे-गंदे अश्लील डांस करना स्टार्ट कर देती है। व्हाट आर यू डूइंग? चंद पैसों के लिए तुम अपने शरीर का सौदा कर रही हो। चंद पैसों के लिए तुम अपनी रील्स वायरल कराने के लिए मतलब तुम अपने शरीर को बेच रही हो। व्हाट इज़ दिस? कहाँ चली गई है सभ्यता? कहाँ चला गया है संस्कार? और आप जिन लड़कियों की बात कर रही हैं वो तो मुसलमान हैं। फिर हुँ। वो ऐसा कैसे कर सकती हैं भई? वो ऐसा कैसे कर सकती हैं? वो तो बड़े दीन और इस्लाम वाली हैं, इसलिए मैं हिजाबन को जिहादन बोलती हूँ। दिस इज़ द रीज़न कि मैं हमेशा हिजाबन को जिहादन बोलती हूँ। अच्छा, मैंने कितनी बार देखा है, ये विक्टोरिया मेमोरियल है हमारे पश्चिम बंगाल में। यहाँ पर कोलकाता के पोर्ट एरिया के पास। यहाँ पर आप देखिएगा सुबह के वक़्त एकदम 5 बजे, 6 बजे मैं मॉर्निंग वॉक के लिए, रन के लिए मैं हमेशा चली जाती थी पहले, लेकिन अब तो मुझे पिछले 6 महीने से बहुत ज़्यादा बाउंडेशन दिया गया है कि आप गैदरिंग में नहीं जाइएगा। तो पहले जब मैं चले जाती थी तो मैं देखती थी, आती बुर्का पहन कर के है लड़कियाँ। जैसे ही बुर्का खोलती हैं, अंदर वही निक्कर और वो ब्रा दिखता है और उसके बाद रील्स-वील्स बनाती हैं और फिर दोबारा टैक्सी पे बुर्का पहनती हैं और फिर चली जाती हैं। क्या हो और गया है उनको सभ्य लोग बहुत पाक-साफ समझते हैं। और वो हिजाबन है इसलिए पाक-साफ है। कई बार तो मैंने खड़े होकर के बातचीत किया है। कि क्या कर रही हो? रील्स बना रहे हैं। आप नाज़िया इलाही खान है ना? हाँ, बोले तुम तो मुस्लिम हो? तो हाँ, लेकिन क्या करें रील्स बनाते हैं, अच्छे पैसे हो जाते हैं। मैंने बोला पैसे के लिए? और माँ-बाप भी कितने अच्छे हैं, इतने सुबह वो हिजाब पहन कर के निकल रही है तो माँ-बाप तो हुँ। पूछेंगे अब अभी इस वक़्त अगर मैं निकलूँगी ना, कसम से मैं बोल रही हूँ मेरे अब्बा मेरा हाथ पकड़ लेंगे और कहेंगे भैया हो गया, हो गया। ठीक है। और बाकी पॉलिटिक्स आप अपना बाद में कर लीजिएगा, अभी घर में रहिए। मतलब आज भी मेरी मेरी फैमिली में आर्मी रिस्ट्रिक्शंस है। एकदम आर्मी टाइप का रिस्ट्रिक्शंस है। अभी मैं अपना लैपटॉप अगर घुमा दूँ, बाहर पूरा डार्क है, अंधेरा है। आपको जो करना है अपने रूम में कीजिए, लेकिन 10 बजे आपको खाना खा लेना है, 11 बजे आपको बेड पे चले जाना है, अपने रूम में आपको पूरी रात जागना है, जागिए, लेकिन जो रूल रेगुलेशन घर का है, वो आपको मेंटेन करना है, चाहे कुछ हो हुँ। जाए। मुझे आज भी, अभी भी अगर रात का 10 से साढ़े 10 होता है, तो मेरे अब्बा का कम से कम 20 बार फ़ोन आता है, "क्या हुआ? कहाँ हैं? हाँ, आप ही तो बन जाइएगा एकदम प्रधानमंत्री, चले आइए, हो गया, जो करना है कल कीजिएगा।" तो एक रूल रेगुलेशन हर घर का होता है, तो जो बच्चियाँ इस तरीके की हरकत करती हैं, मैं उसके माँ-बाप को भी कटघरे में खड़ा करूँगी कि उसके माँ-बाप कैसे हैं, हालाँकि उसके माँ-बाप भी तो वो रील्स देखते होंगे, क्योंकि हुँ। आज के ज़माने में तो सबके हाथ में मोबाइल होता है, तो माँ-बाप की नज़रों में भी तो चलता होगा, लेकिन माँ-बाप चुप रहते हैं कि चलो पैसा ला रही है, चलो खामोश हो जाओ, पैसा ला रही है। अब जो लड़कियाँ हिजाब-विजाब पहन करके, ऐसे कर कर के जो लोगों को, हिंदुओं को गालियाँ परोसती हैं, बहुत सारी लड़कियों ने मेरा भी किया है। ये बहुत ही हरामखोर औरत है, ये बहुत ही जहन्नमी औरत है। ऑल राइट, इट्स ऑल राइट, यू अब्यूज्ड मी, यू कर्स्ड मी, यू डिफेम्ड मी, इट्स ऑल राइट। लेकिन ये जो पैसे मुझे गालियाँ दे करके कमा रही हो, तो तुम्हारे घर का चूल्हा तो नाज़िया इलाही खान की वजह से जल रहा है ना। तो नाज़िया हराम है, नाज़िया को गाली दे करके कमाया हुआ पैसा हलाल है। वाह रे वाह! ये तो अच्छा है। तो थर्ड थिंग इज़ निम्रा कि मुझे बड़ा अजीब लगता है कि जो एक आर्ट होता था पहले, एक कल्चर होता था, एक सभ्यता होती थी, एक तहज़ीब होता था, बड़े-छोटे के सामने बिल्कुल। उठने, बैठने, बातचीत करने का जो एक तौर-तरीका होता था, धीरे-धीरे इस सोशल मीडिया को यूज़ करके लोग पैसे कमाने के लिए इतने नीचे गिर चुके हैं कि बाप और बेटी के बीच में बैरिकेड खत्म हो चुका है। माँ और हुँ। बेटे के बीच में बैरिकेड खत्म हो चुका है। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि मेरे अब्बा मेरी बड़ी वाली बहन को रंगीला मूवी लेकर गए थे दिखाने के लिए और वो गोद मतलब इत्तू-सी थी, इत्तू-सी। और उसके बाद मेरे अब्बा ने मतलब उसको कोई समझ नहीं थी कि वो कौन-सी मूवी देख रही है और हुँ। उसके बाद मेरे अब्बा ने कान पकड़ कर के अपने मुँह पे 2 थप्पड़ मारा था और कहा था कि अब मैं कभी भी पिक्चर्स देखने मतलब उस वक़्त तो सिर्फ़ वही थी, मेरी बड़ी वाली बहन थी, मैं भी पैदा नहीं हुई थी। तो वो मतलब अब मैं ज़िंदगी में कभी भी बेटी लेकर के सिनेमा हॉल नहीं आऊँगा। और वो दिन था और आज का दिन है कि मेरे अब्बा कभी भी सिनेमा हॉल खुद भी नहीं गए और हमारा भी मन ऐसा है कि हम भी नहीं जाते हैं। मेरा बेटा जब बगल में बैठा होता है,
तो मैं टीवी नहीं देखती हूँ। पता नहीं कौन-सा ऐड आ जाएगा, पता हुँ, नहीं कौन-सी मूवी में कौन से सीन आ जाएँगे। तो हुँ, एक होती है रील लाइफ़ और एक होती है रियल लाइफ़। तो रियल लाइफ़ को हम इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन जो लड़कियाँ रियल लाइफ़ में ये सब कुछ कर रही हैं, वो पूरी अपनी ज़िंदगी तो बर्बाद कर रही हैं, पर अपने साथ-साथ बहुत सारे यंगस्टर्स को, युवाओं को, आने वाली नई जनरेशन्स को भी वो बर्बाद कर रही हैं, चंद पैसों बिल्कुल। के लिए। हुँ। अब आती है बात कि जब आपके हाथ में कैमरा आता है, तो उस कैमरा से आप खूबसूरत चीज़ें क्यों नहीं करती हैं? क्यों नहीं करती हैं? अब ये बहुत बड़ा देखो, सवाल है। पाकिस्तान में मैं आपको एक बात बताऊँ, जो इन्फॉर्मेटिव चीज़ें होती हैं या इस उनको एप्रिशिएट नहीं किया जाता। आप देख जी। लें, पाकिस्तानी चैनल उठाकर देख लें, कोई गंदी से गंदी जुगत मार रहा होगा, गंदी से गंदी बात कर रहा होगा, उसके मिलियंस में व्यूज़ आएँगे। वही तो मैं कह रही हूँ तुमको कि ये तो उन आवारा लड़कियों ने और आवारा लड़कों ने इस बात को पकड़ लिया है कि हम कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज़ें अगर हुँ, डाउनलोड करते हैं और हम उसको ऑन एयर करते हैं, वो चलेगा ही नहीं, लोग देखेंगे ही नहीं और पाकिस्तान तो और भी नहीं देखेगा। हुँ। क्योंकि पाकिस्तान तो हाँ, 72 हाँ। घंटे हूर के लिए बावला है भाई। अब उनको ये भी नहीं पता कि वो वर्जिन है भी नहीं कि नहीं। कहीं उनकी वर्जिनिटी ब्रेक तो नहीं हो चुकी क्योंकि इतने लोग मर के जा चुके हैं 1450 साल में, तो बची हुई थोड़ी होंगी। उनका तो वर्जिन कब का खत्म हो चुकी होगी वर्जिनिटी, अब वो थोड़ी बची हुई होंगी। तो लेकिन ये 72 वर्जिन हूर के बावले, 4 बीवियों के बावले, अपनी ही बहू से हलाला करने वाले बावले, निकाह मुत्ता और निकाह मस्यार करने वाले बावले, ये सलवार उतारना और सलवार पहनाना करने वाले लोग, ये इन्फॉर्मेटिव चीज़ क्यों देखेंगे? अब वहीं पर कुछ आगे का हिला देगी, कुछ पीछे का हिला देगी तो ज़रूर उसको देखेंगे, तो उसके तो मिलियंस में व्यूज़ आएँगे। अब जो जो बिज़नेस करने के लिए उतरी है या उतरा है, उसको ये सेंटिमेंट समझ में आ चुका है, लोगों के थॉट प्रोसेस समझ में आ चुके हैं, कि हम अच्छी बात करेंगे, लोग हमको देखेंगे नहीं, मेरा मेरा व्यूज़ जाएगा नहीं, मेरे को पैसा आएगा नहीं, लेकिन हम थोड़ा-सा हुँ, हिला-डुला लेंगे या हम थोड़ा-सा गाली-गलौज कर लेंगे या हम किसी औरत को गरिया देंगे अच्छे से बैठ करके डार्क वेब पर, तो हमको बहुत सारे पैसे आ जाएँगे और उसके बाद मेरा व्यूज़ भी बढ़ जाएगा। अभी शायद 2 या 3 दिन पहले की बात है, कुछ 2-4 महिलाओं ने डार्क वेब पर हालाँकि मुझे वो पुलिस की तरफ से वो आया है। मुझे दिल्ली पुलिस ने वो लिंक भेजा है कि इनको आप जानती हैं कि नहीं जानती हैं। ये शायद शायद पाकिस्तान की ही महिलाएँ थीं। उन्होंने डार्क वेब पर मुझे खूब गरियाया है। मुझे दिल्ली पुलिस ओह! ने भेजा है वो। जो शायद पाकिस्तान की हालाँकि मैं अभी तक उसको सुनी नहीं हूँ, लेकिन कहा लोग ये कह रहे हैं कि 4-5 महिलाओं ने मिल कर के मुझे खूब गरियाया है। तो जो भी उनके 1000 व्यूज़ आए हैं, 2000 व्यूज़ आए हैं या 1 मिलियन व्यूज़ आ गए, ये गरियाने से हुआ क्या? हुआ क्या? मैंने अपने थॉट प्रोसेस चेंज कर दिए, मैंने अपने बात करने का स्टाइल चेंज कर दिया। ये उनको भी पता है कि नाज़िया नहीं चेंज करेगी। लेकिन क्योंकि हैशटैग नाज़िया इलाही खान से कुछ व्यूज़ आ जाएँगे, तो इसलिए उनको गरिया दो और लोग गाली सुन कर के ख़ास करके मुसलमान, नाज़िया को गाली पड़ेगी तो सबसे ज़्यादा मुसलमान खुश होता है, पाकिस्तानी मुसलमान, बांग्लादेशी मुसलमान और भारत के वो मुसलमान जो पाकिस्तानी समर्थक हैं। तो चलो उससे कुछ पैसे आ जाएँगे, लोग फंड भी कर रहे हैं फ़ोन पे जल्दी-जल्दी, जल्दी-जल्दी वो लाइव चल रहा है और फ़ोन पे पे पैसा भी आ रहा है। तो ये सिर्फ एक बिज़नेस हो चुका है, जैसे पहले क्या होता था, अलग से कोठा होता था, तवायफ खाना होता था, प्रोस्टिट्यूट एरिया होता था। अब वो बेचारियाँ जो हुँ, जो इस जगह पर बैठी हुई हैं ये सब कुछ करने के लिए, वो तो बेचारी फ्री की बदनाम हो रही हैं कि शी इज़ प्रोस्टिट्यूट, शी इज़ सोशल वर्कर, मतलब वो एक तवाइफ है, एक एक चकला चला रही है, कोठा चला रही है, एक प्रोस्टिट्यूट और एरिया में धंधा कर रही है। लेकिन ये जो फैशनेबल एस्कॉर्ट पैदा हो गई हैं, ये जो फैशनेबल क्लासी एलीट क्लास की जो रखेलें पैदा हो गई हैं, ये जो एलीट क्लास की खाला और मासी पैदा हो चुकी है, जो गाली भी दे रही है, जो नंगे नुच्चे काम भी कर रही है, जो बदन का अगाड़ और पिछाड़ भी हिला रही है, ये कहने को इज्जतदार घर की बेटी भी हो जा रही है, बीवी और बहू भी हो जा रही है और ये कर वही काम रही हैं, जो एक पर्टिकुलर एरिया में रेड लाइट एरिया में होता है, कर वही रही हैं। तो देखो निम्रा, इन रिपार्केशन मैं सिर्फ इतना कहूंगी आपको कि सोशल मीडिया लोग यूज करें ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेटिव चीजों के लिए,
तो ज़्यादा बेटर होगा। हुँ, अदरवाइज़ मैं इस बात से बिल्कुल कन्विंस नहीं होती हूँ कि किसी की पर्सनल ज़िंदगी की कोई चीज़ या कोई नहा रहा है या कोई अपने बॉयफ्रेंड को स्मूच हुँ, कर रहा है या कोई अपने बॉयफ्रेंड के साथ इंटीमेट रिलेशन कर रहा है, तो वो कैमरा में आ गया। इट कांट बी पॉसिबल जब तक 2 में से कोई एक इंसान ने ये चीज़ बाहर नहीं किया है, तब तक कोई बाहर नहीं कर सकता है। या तो गर्लफ्रेंड ने खुद किया है, या तो बॉयफ्रेंड ने किया है, या तो हस्बैंड ने खुद किया है, या तो वाइफ ने किया है। लेकिन दोनों मिल कर के कैमरा ऑन कर के सेक्स क्यों करेंगे? ये तो पॉसिबल ही बिल्कुल। नहीं है। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। हम अगर मान लो कभी दूसरे स्टेट में होते हैं, होटल्स में जाते हैं, तो हम ऐसे-ऐसे करके चेक करते हैं। नहाने से पहले, पॉट पे बैठने से पहले बहुत बारीकी बिल्कुल, से चेक। और मेरे अंदर तो ये आदत बहुत बुरी है। मैं अपने साथ यू बिल्कुल। कांट आज मैं एक बहुत बड़ी बात खुलासा करने वाली हूँ। मैं हमेशा अपने साथ एक कैंडल लेकर के जाती हूँ। क्योंकि मैं ट्रैवल बहुत ओके। करती हूँ और मुझे होटल में भी रहना पड़ता है। मैं हमेशा अपने साथ एक कैंडल लेकर के जाती हूँ और कैंडल लेकर के जाने के बाद जब मैं होटल रूम चेक इन कर लेती हूँ और उसके बाद नहाने से पहले मैं कैंडल जला करके ऐसे कर करके पूरा शीशा, उसके पूरे कुंडे और वो आज तक आई स्वेयर निम्रा मैं आज तक, हालाँकि 5 स्टार होटल, 7 स्टार होटल में मैं स्टे करती हूँ। हुँ, मतलब ब्लेसिंग है भगवान राम का कि जो कोई भी मुझे ठहराते हैं, उससे नीचे नहीं ठहराते हैं। लेकिन फिर भी मेरे अपने दिल की तसल्ली के लिए, तशफ़्फ़ी के लिए या कोई हुँ, आता है अगर मेरे रूम में मुझसे मिलने के लिए और अगर उसने फ़ोन ऐसे रखा है उल्टा, मैं सीधा बोलती हूँ फ़ोन उल्टा क्यों रखा? चाहे वो मेरा कितना ही परिचित हो, चाहे वो मैं कितना ही पहचान वाला हो, मैं उस पर हुँ। कितना ही ट्रस्ट करती हूँ, अगर मेरे सामने किसी ने फ़ोन ऐसे रख दिया, मैं समझ जाती हूँ भैया दाल में कुछ काला नहीं है, पूरी कुछ दाल ही तो काली गड़बड़ है, है, बिल्कुल। तूने हुँ, ऐसे क्यों फ़ोन रखा है? मतलब सामने रखो ना, मैं तो कभी ऐसे नहीं फ़ोन हाँ, रखती, मैं तो ऐसे रखती हूँ। अच्छा, हुँ, अब सामने वाला ना ही मेरा बॉयफ्रेंड है, ना ही मेरा कोई हस्बैंड है, ना ही मेरा कोई लवर है, तो तुम स्क्रीन क्यों छुपाओगे? तुम्हारी हाँ, गर्लफ्रेंड का फ़ोन आए, तुम्हारी बीवी का फ़ोन आए, तुम्हारी लवर का फ़ोन एग्ज़ैक्टली। आए, फॉर गॉड सेक मेरे लिए कोई भी दिक्कत नहीं है, किसी का भी फ़ोन आ जाए, मुझे क्या लेना-देना है? तो फ़ोन ऐसे रखने का मतलब या अगर कोई व्यक्ति मेरे सामने बैठा हुआ है और पेन उसका यहाँ पर है, अब के जनरेशन में कोई पेन यहाँ पर नहीं रखता। अब का बिल्कुल, जो जनरेशन आ चुका है, यहाँ पर कोई पेन नहीं रखता है। मैं किसी न किसी बहाने से पेन माँग लेती हूँ, ज़रा पेन देखें। मैं किसी ना किसी बहाने से मैं पेन माँग लेती हूँ, ज़रा पेन देखें। अपने मेंटल सैटिस्फैक्शन के लिए। तो लड़कियों के अंदर एक सिक्स्थ सेंस होता है। लड़कियों का एक बहुत स्ट्रॉन्ग सिक्स्थ सेंस होता है, लाखों की भीड़ में भी अगर कोई आपको ताड़ रहा होगा, आपको निम्रा समझ में आना ही आना है कि सा वो बंदा उतनी दूर से पता मुझे लग जाएगा नज़रों 100%। से हुँ, ताड़ रहा है या आपसे कोई डबल मीनिंग में बात कर रहा होगा, आपको तुरंत समझ में आएगा। ये सोच कुछ हुँ, रहा है, बोल कुछ रहा है, पर इसके मन में कुछ और है। वो तुरंत समझ में आ जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर कोई लड़की ये कहती है कि मेरी प्राइवेट वीडियो जो है वो वायरल हो गई है, नो, 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 नो बेबी नो, नो डार्लिंग, आपने खुद वायरल किया है अपनी रीच बढ़ाने के लिए, अपने चैनल को बिल्कुल, पंप करने के लिए, अपने चैनल को बूस्ट। बूस्ट करने के लिए हुँ, और आप अपने जिस्म को बेच रही थी, बेच रही हैं और क्योंकि पैसे का लत इतना बुरा लग चुका है कि आप आगे भी बेचिएगा। और जो मर्द औरतों को बेइज्जत करते हैं, औरतों को बेआबरू करते हैं, वो पैसे के लिए जब दूसरे घर की औरतों को बेइज्जत बेआबरू कर सकते हैं, तो फिर कल को उनको जब कोई नहीं मिलेगी बेइज्जत करने के लिए, तो वो अपने घर की बहू-बेटियों को बेइज्जत करेंगे। वो अपने अपनी बीवी को करेंगे, अपनी बहन को करेंगे, अपनी बेटी का चड्डी उतार करके फ़ोटो खींच करके डालेगा ट्विटर पे, देखो, 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 देखो। तो हुँ, पैसे का लत बहुत बुरा होता है, बहुत गंदा होता है, बहुत ही बुरा होता है। तो मैं तो कन्विंस नहीं होती हूँ इन सब 100%। आई एम वेरी मच प्रैक्टिकल और आई एम वेरी मच ब्लंट। जो बातें हैं क्रिस्टल क्लियर है मेरे लिए। मैं कोई मुझे चोचला दिखाएगा और मैं कन्विंस हो जाऊँगी, बिल्कुल पॉसिबल है ही नहीं। और मुसलमान लड़कियों के क्योंकि वो बहुत कंज़र्वेटिव माहौल में होती हैं, बहुत ऑर्थोडॉक्स माहौल में होती हैं,
बहुत उनके अंदर बंदिशें होती हैं उनके ऊपर, इसलिए उनके अंदर चुल ज़्यादा होता है। अब अभी मैं वेस्टर्न पहनूँ, इंडियन पहनूँ, साड़ी पहनूँ, स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन करके मैं स्विमिंग पूल में चले जाऊँ, नोबडी कैन स्टॉप मी, नोबडी कैन ऑब्जेक्ट मी। क्योंकि भाई स्विमिंग पूल में मैं स्विमिंग कॉस्ट्यूम नहीं पहनूंगी तो बुर्का थोड़ी पहनूंगी। नोबडी कैन क्वेश्चन मी कि तुमने स्विमिंग पूल में स्विमिंग कॉस्ट्यूम क्यों पहना। लेकिन जो नहीं पहनती हैं उनके मन में चुल बहुत ज्यादा होता है। ये इंडो वेस्टर्न कपड़ा ये चुल की ही निशानी है। नीचे जीन्स पहन लिया, ऊपर कुर्ता पहन लिया, एक स्कार्फ पहन लिया, ये चुल की ही निशानी है कि आपको जीन्स पहनने का बहुत शौक है, पर क्योंकि आप टॉप पर जीन्स नहीं पहन पा रही हैं तो आप अपने अपनी हाँ। हवस को पूरा कर रही हैं कि हमने तो जीन्स पहन लिया भाई। लेकिन वो एक्चुअली में चुल की निशानी होती है। बहुत सारी लड़कियों को मैं देखती हूँ हिजाब पहनी रहती है, लेकिन इतना टाइट फिटिंग हिजाब होता है वो कि भाई हम शर्ट भी उतना टाइट फिटिंग नहीं पहनते। मैं तो खैर अपने हाँ, हाँ। बदन से पहनती हूँ, मुझे एक्स्ट्रा स्मॉल आता है, पर मैं खरीदती हूँ मीडियम। मुझे ज़ारा का या बर्बेरी का एक्स्ट्रा स्मॉल आता है, पर मैं खरीदती मीडियम हूँ क्योंकि मुझे एकदम लूज चाहिए होता है। तो वो बुर्का जो एकदम कर्व वाला होता है, हुँ। तो वो चुल होता है और कुछ भी नहीं होता है। अब आपने हिजाब पहन लिया, आप रेड लिपस्टिक लगाई हुई हैं, लाइनर लगाई हुई हैं, मस्कारा लगाई हुई हाँ, हैं, पूरा वो मेकअप तो की हुई हराम है। हैं, वहाँ से हिजाब पहना हुँ। हुआ है। दिस इज़ आल्सो चुल, चुल। अब हमें तो ज़रूरत नहीं है, मैं तो अभी रात का वक़्त है आपके साथ ऐसे ही बैठ गई। चलो भैया ऐसे ही बैठ जाते हैं, नाइट सूट में भी हुँ, बैठ गई हूँ आपके सामने। तो और मुझे जो जो मुझे हुँ। सामने से देखा हुआ है, जो लोग मुझे अब जो सुन रहे होंगे, अब उनमें से जिन्होंने मुझे सामने से देखा है, वो कहेंगे नाज़िया जी एकदम सही कह रही हैं। एकदम सही कह रही हैं, क्यों ना वो मेकअप करती हैं, ना वो सजती-संवरती हैं। हुँ। अरे तुम अगर मुझसे मिलने आओगी और मैं अगर सोई भी रहूँगी ना, मैं ब्रश करूँगी, नहाऊँगी, एक जीन्स डालूँगी, एक टी-शर्ट डालूँगी, बोलूँगी चलो, कहाँ चलना है चलो। इवन सामने वाला मुझे टोक देता है कि कुछ कर लीजिए, नहीं यार हम ओके। तो वो जो सारी चीज़ें होती हैं ना, वो चुल होता है। जो लड़कियाँ बहुत कंज़र्वेटिव माहौल में होती हैं, वो ज़्यादा फड़-फड़, फड़-फड़ करके खुलती हैं। हुँ। रिस्ट्रिक्शंस बिल्कुल। जितने ज़्यादा होंगे, चुल उतना ज़्यादा होगा। तो मुस्लिम लड़कियाँ ये सब हुँ। कर ही करती हैं भाई, बहुत कुछ करती हैं। मैं मौलाना साहब कॉलेज में मैं 1 साल पढ़ी थी, तो मैं देखती थी कि एकदम झाड़ी के नीचे पीछे में एक वो था, मस्जिद की जगह थी और बहुत बड़ा-सा एक बरगद का पेड़ है मौलाना आज़ाद कॉलेज में। तो मैं कभी-कभी स्मोक करने के लिए वहाँ पर चले जाया करती थी। मैं तब से मैं स्मोक करती हूँ। तो न वहाँ पर मैं देखती थी, भाई साहब पूरा हिजाब के अंदर हाथ डाला हुआ है लड़का लोग। और मैं जाकर के प्रिंसिपल को बोलती थी कि ये क्या वल्गैरिटी कॉलेज में चल रही है। बाद में फिर मुझे ही टीसी मिल गया क्योंकि मैं इतना ज़्यादा चीखने चिल्लाने लगी, इतना ज़्यादा मेरा झगड़ा होने लगा कि मुझे ही टीसी मिल गया। और मेरे मेरे ट्रांसफर सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ है कि शी इज़ वेरी वल्नरेबल। हर चीज़ में इसको ऑब्जेक्शन है, हर चीज़ में। कॉलेज में मस्जिद क्यों है? कॉलेज में हिजाब मैंडेटरी क्यों है? कॉलेज में सर पे दुपट्टा मैंडेटरी क्यों है? मेरे ये ट्रांसफर सर्टिफिकेट पे मौलाना आजाद कॉलेज का लिखा हुआ है कि आपकी बेटी को हर चीज पे ऑब्जेक्शन है। लोग पार्क में क्यों बैठे रहते हैं, लड़का लड़की गंदगी करते हैं, वो लिखा हुआ है ट्रांसफर सर्टिफिकेट पे कि आपकी बेटी चुप नहीं रह सकती, आपकी बेटी को बस बोलना है, जो वो देखेगी हुँ। वो बोलेगी। तो ये मेरा चाइल्डहुड नेचर है। तो मैंने मुस्लिम लड़कियों का चुल बहुत पास से देखा है, मतलब इतने पास से देखा है। मैम आपकी बात से मुझे याद आया यहाँ ओकाड़ा यूनिवर्सिटी में ना एक अबाए वाली लड़की सेक्स करते हुए पकड़ी गई थी। तो मतलब मैं बड़ी हैरान हूँ कि ये बुर्के के नीचे क्या-क्या होता रहता है। मतलब लड़कियों को इतनी आज़ादी चाहिए। और मैम आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के अंदर वुमेन को काफ़ी ज़्यादा हरासा किया जाता है और फतवे भी दिए जाते हैं। क्या पाकिस्तानी वुमेन इतनी डिप्राइव्ड है कि उनको आगे आने के लिए, शोहरत पाने के लिए इस तरह से अपनी प्राइवेट वीडियोज़ लीक करनी पड़ेंगी? मतलब जैसे मैं भारत की महिलाओं के बारे में जब न्यूज़ पढ़ते हैं, तो ये सुनते हैं कि मून मिशन के पीछे एक औरत का हाथ है, सन मिशन के पीछे एक औरत का हाथ है, तो फिर बड़ी खुशी होती है। लेकिन क्या पाकिस्तान में आपको पॉपुलैरिटी पाने के लिए ऐसे गंदे काम करने पड़ेंगे? मैंने कहा ना कि जब रिस्ट्रिक्शंस ज़्यादा होते हैं हुँ। और आपके पास अपॉर्च्युनिटी बहुत कम होती है, तो आपके दिमाग में सिर्फ़ खुराफात ही आ सकता है, अश्लीलता ही आ सकती है, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा, कुछ हुँ। नहीं आएगा इसके अलावा। हमारे पास क्या है
कि हमारे पास अपॉर्च्युनिटी बहुत है। हमारे पास इतना काम है, इतना हुँ, काम है, अब सुबह 9 बजे उठो, 10 बजे कोर्ट पहुँचना है, उसके बाद वहाँ से 3 बजे निकलना है, फिर चेंबर आना है, फिर 4-5 नेशनल न्यूज़ करना है, फिर 2-3 यूट्यूब चैनल, जो भारत का यूट्यूब चैनल है उस पर बैठना है, फिर पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल पे बैठना है, फिर यूके, यूएस है, उसके बाद फिर अरब है, तो ये सब कुछ करते-करते फिर क्लाइंट्स हैं, उसके बाद फिर स्टाफ्स हैं, उसके बाद अपनी ज़िंदगी है, फिर घर आना है, फिर घर को भी देखना है कि सब कुछ ठीक-ठाक है कि नहीं, खाना क्या बनेगा, बेटा कैसा है, माँ कैसी है, अब्बा कैसे हैं। तो ये सारी चीज़ों में वक़्त कब सुबह होती है और कब शाम होती है, ज़िंदगी यूँ ही तमाम होती है, समझ में भी नहीं आता है। मन चाहता है तो मिनी स्कर्ट भी पहन लिया था कभी, जब ज़माना था, जब जब उम्र हो गई तो सब कुछ छोड़ कर के अब एक मैच्योर ज़िंदगी भी बिता रहे हैं। तो रिस्ट्रिक्शंस नाम का वो चीज़ नहीं था। रिस्ट्रिक्शन क्या था? पढ़ना है। रिस्ट्रिक्शन क्या है? डिग्रियाँ लेनी है। रिस्ट्रिक्शन क्या है? आवारागर्दी कभी नहीं करनी है। रिस्ट्रिक्शन क्या है? हुँ, फालतू फ्रेंड सर्कल कभी नहीं बनाना है। रिस्ट्रिक्शन क्या है? गैर ज़रूरी ज़रूरियात को अपनी ज़िंदगी में लाना नहीं है। रिस्ट्रिक्शन क्या है? टाइम पे खाना खाना है। रिस्ट्रिक्शन क्या है? जितने भी अच्छे और फैशनेबल कपड़े पहनने हैं, क्लेविज नहीं दिखना चाहिए भैया। आपका गला बड़ा नहीं होना चाहिए। जो आज भी हम फॉलो करते हैं। आज भी हम फॉलो करते हैं, तो जो बहुत वैल्यूएबल रिस्ट्रिक्शंस थे, जिसका मतलब फ़ायदा अभी भी हम उठा रहे हैं, उस वक़्त बहुत बुरा लगता था कि अब ऐसा बोलते हैं या अम्मा बोल देती हैं, नहीं इससे ज़्यादा बड़े गले के कुर्ते नहीं बनेंगे तुम्हारे, नहीं ये कपड़ा तुमको लेना ही नहीं होगा, तो उसको बहुत बुरा लगता था कि अरे ये क्या है? लेकिन अब जब एक बहुत ही रिनाउंड लाइफ जी रही हूँ, तो समझ में आता है कि यार मुझे तो अम्मा-अब्बा ने बचा लिया, नहीं तो अभी वो सारी पिक्चर्स वायरल होती कि देखो ये पहले ऐसी थी, देखो ये पहले ऐसी थी। तो थैंक गॉड कि इन्होंने तो मुझे सेव कर लिया। अब जैसे मेरी बड़ी बहन, वो हमेशा कहती है फ़िज़ूल की दोस्ती बहुत बुरी होती है, फ़िज़ूल की दोस्ती बहुत बुरी होती है। एंड आई रियलाइज़्ड कि सच में फ़िज़ूल हुँ, की दोस्ती से आपको सिर्फ़ बदनामी मिलती है और कुछ भी नहीं मिलता। क्योंकि वो दोस्त आपको बढ़ता हुआ कभी नहीं देखना चाहते हैं। आप एक दोस्त के सर्कल में हो और आप बिल्कुल। ज़ुप करके आगे निकल जाओगे, तो वो दोस्त ही आपकी पुरानी चीज़ों को निकाल-निकाल करके बाहर में बाँटेगा। देखो, देखो ये ऐसी थी, ये तो हमारे साथ ये करती थी, ये तो हमारे साथ ये करती थी और आज इतनी ऊपर चली हुँ, गई है। तो वो आपकी टाँग खींचेगा, वो पुरानी चीज़ों को निकाल कर के, इट्स बेटर कि दोस्त ही ना हो। क्योंकि देखो आस्तीन में ही साँप पाले जाते हैं ना। बाहर में तो नहीं होता, आस्तीन में ही होता। तो हुँ, भारत की बेटियाँ जो होती हैं, हमारे भारत में 79.8% लोग शिक्षित हैं। 79.8% लोग शिक्षित हैं। लेकिन आप उसी उसी का उल्टा देख लो कि हमारे भारत की 25 करोड़ आबादी मुसलमानों की है। उसमें हम दलित से भी नीचे हैं हुँ, शिक्षा में। अब मुसलमान बेटियों को देखो, संडे और सैटरडे आप किसी भी शॉपिंग मॉल चले जाओ, सबसे ज़्यादा हिजाबन मिलेगी आपको। सबसे ज़्यादा शॉपिंग मॉल में ओह! अगर ना मिले, तो मेरे नाम का कुत्ता पाल लेना। तुम भारत आओ, भारत आने के बाद शॉपिंग मॉल संडे और सैटरडे जाना। वो ऐसे हाथ बॉयफ्रेंड का डाल करके, हिजाब लगा करके वो घूमती रहती है, बगल से अब्बा भी गुज़र गए हैं, तो अब्बा को भी नहीं पता कि ये मेरी ही बेटी है। वो हिजाब का पूरा फ़ायदा उठाया जाता है। अभी हालिया में उत्तर प्रदेश में एक ओयो रूम में रेड पड़ा था। पुलिस ने रेड किया था, सारी हिजाबन, सारी मुसलमान लड़कियाँ, सारी मुसलमान लड़कियाँ। तो पाकिस्तान की मुसलमान लड़कियाँ हो या भारत की मुसलमान लड़कियाँ हो, हुँ, इनका दिमाग, या लड़के हो, इनका दिमाग अश्लीलता की तरफ ज़्यादा रहता है, आवारगी, बेहूदगी, बदतमीज़ी, गाली-गलौज, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा रहता है। तुमने मुझे कभी नहीं देखा होगा कि मैं एक पर्टिकुलर किसी को उठा रही हूँ और मैं गालियाँ दे रही हूँ। नो, आई हुँ, डोंट हैव टाइम, आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम। व्हाई शुड आई टॉक फॉर अ बुलशिट पर्सन? माय टाइम इज़ वेरी प्रीशियस फॉर मी। मैं किसी के लिए इतना वक़्त नहीं निकाल सकती हूँ कि मैं उसको गरियाऊँ बैठ करके। लेकिन मैंने हुँ, देखा है कि मेरे इस 4 साल की जर्नी में, क्योंकि मैं 4 साल में सबसे ज़्यादा वोकल हुई, इस 4 साल की जर्नी में मैंने देखा 99.9% मुसलमान लड़कियों ने मुझे गरियाया है सोशल लड़कियों मीडिया। ने भी? हाँ, मुसलमान लड़कियों ने।
अरे अच्छा वैसे अहमा, खुद बहुत देखो कुछ करती है और फिर अहमा, बाद में इनको नफ़रत पता नहीं क्यों अदर रिलिजन से भी नफ़रत होती है, जो थोड़ी मॉडर्न होती है उनसे भी नफ़रत होती है। करना इन्होंने सब कुछ है। नहीं, नहीं, मैं तो चेहरा दिखा करके बात करती हूँ और डंके की चोट पर करती हूँ। हुँ। अफ़सोस तो मुझे उन मुसलमान बेटियों पर होता है, जिनको सामने आकर के गाली देने की हिम्मत नहीं है, चेहरा छुपा कर देती हैं। लेकिन जो छुपाना चाहिए उसको ओयो में जाके खोल देती हैं। उसको कैमरा के सामने खोल करके वायरल कर देती हैं। तो आई थिंक मैं बहुत अच्छी हूँ, बहुत एक्सट्रीम। वैसे भी मैं मेरी फ़ेवरेट हूँ, तो मैं तो बहुत अच्छी हूँ। और इंसान रिनाउंड होता है, तो न्यूज़ तो उसी पे बनते हुँ, हैं ना, लोग तो उसी पर बात करते हैं ना, अच्छी बातें हों या बुरी बातें हों। तो मेरे लिए बैड हुँ, टीआरपी इज़ ऑल्सो अ टीआरपी। मैं तो उसको भी लेती हूँ टीआरपी के अंदाज़ में कि कोई अगर बुरा भी कह रहा है, गालियाँ भी परोस रहा है, तो मैं इस मुकाम पर पहुँच चुकी हूँ कि सामने वाला मुझे गालियाँ तो दे रहा है, मुझे पहचानता तो है और स हुँ, और जो दे रहा है गाली, मैं मेरे मेरे घर की काम वाली भी उसको नहीं पहचानती। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुसलमान लड़कियों को थोड़ा इन सब चीज़ों से आवारगी, बेहूदगी से निकालने के लिए माँ-बाप को अहम भूमिका निभानी चाहिए, माँ-बाप को दोस्त बनना चाहिए अपनी बेटी का और उसके बाद उसके ख़यालात को शेयर करवाना चाहिए कि तुम चाहती क्या हो? तुम ज़िंदगी में करना क्या चाहती हो? तो क्या होगा कि हुँ। घर के बड़े उसको अच्छा सजेशन दे पाएँगे कि बेटा ये नहीं, ये नंगा-नुच्चा रील नहीं, ये अपना इंटीमेट रिलेशन का वीडियो मत वायरल करो, बल्कि कुछ अच्छी प्रोडक्टिव चीज़ें करो। दैट विल टेक टाइम, लेकिन धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आपको ग्रोथ और सक्सेस ज़रूर मिलेगा, लेकिन इस आवारगी से बेटर होगा वो धीरे वाला सक्सेस। हुँ, बिल्कुल, 100% मैं आपकी इस बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ और मेरा ख़्याल है कि ये पाकिस्तान की हर लड़की और पेरेंट्स को समझना चाहिए और अपने बच्चों को लुक आफ्टर भी करना चाहिए। थैंक यू सो मच कि आपने आकर बहुत ब्रीफ डिस्कशन की और क्यों इस तरह के क्राइम्स बढ़ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, आपने हर चीज़ के बारे में हमारे व्यूअर्स को बता दिया। प्रोग्राम को यहीं पर ही एंड करते हैं, फिर मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच मैम। वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय भोलेनाथ।